रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वादा करना है कि नुस्खा फी सबीलिल्लाह लोगों को ज़रूर बताना है। और उसके बाद दूसरा वादा मैं हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों से या जो भी मेडिसिन का काम, अद्वियात का काम करते हैं, उनसे भी लेना चाहता हूँ। खुदा के लिए इस नुस्खे को आप लोगों ने बेचना नहीं है, ये फी सबीलिल्लाह देना है। इस नुस्खे के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली है, अगर आप अच्छी नीयत के साथ इसको फी सबीलिल्लाह बांटें या फी सबीलिल्लाह लोगों को बताएं, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा बहुत रखी है। ये नुस्खा किस चीज़ के लिए है? ये नुस्खा है शुगर के लिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया जो इंसुलिन यूज़ कर रहे थे। शुगर उनकी कंट्रोल हो गई, इंसुलिन उनकी छूट गई। इसके साथ साथ इस नुस्खे के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर कई जो कमज़ोरियां होती हैं शुगर की वजह से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं। इस नुस्खे के फ़वाइद तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बता दूं कि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो जिसको भी लाहक हो जाता है, ये सारी ज़िंदगी साथ ही चलता है। अभी तक ना कोई देसी तिब, ना कोई होम्योपैथिक, ना कोई एलोपैथिक तिब में ऐसी कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई कि शुगर को जड़ से खात्मा कर दे। इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर कोई दवाई, कोई अद्वियात, कोई खुराकी नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ता है जो प्रॉपर आपके जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये नुस्खे के 7 अज्जा हैं। इस नुस्खे के अज्जा मैं आपको बता देता हूँ। अज्जा अपने खालिस लेने हैं, साफ सुथरे लेने हैं, और उसके साथ साथ इन अज्जा को जिस तरीके से मैं बताऊं सेम वैसे ही पीसना और तैयार करना है। कैमरा ऊपर लेके आए जरा ताकि लोगों को नजर आए इन प्यालियों में। सबसे पहले तो आपने ये बादाम लेने हैं। बादाम आपने लेकर कोशिश ये करनी है कि साबुत वो बादाम लें, उसको तोड़ के उसके अंदर से गिरी खुद निकालें। निकली हुई गिरी आपने नहीं लेनी। ये नुस्खे का सबसे अहम पॉइंट आपने ये नोट कर लेना है। ये टेक्निकल बातें आपको कोई हकीम या कोई नुस्खाबाज बंदा नहीं बताएगा। याद रखें, जो बादाम आप तोड़ के खुद निकालते हैं और जो बाजार से निकली हुई गिरी मिलेगी, उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों में। तो ये चीज पल्ले से बांध लें कि घर में भी जब आप बादाम खाएं या इस्तेमाल करें, खुद गिरी तोड़ के निकाला करें, वैसे कोई फायदा नहीं। दूसरे नंबर पे हम भुने हुए चने, इसके आपने छिलके उतार लेने हैं। भुने हुए ये काले चने हैं, इस तरह इनकी खीलें। पहले जब इसके ऊपर से छिलके नहीं उतरे होते तो ये इस तरह की ये पोजीशन होती है, ठीक है जी। जब ये छिलका हम उतार देंगे तो ये निकलेंगे। ये भुने हुए चने आपने लेंगे। दूसरे नंबर पर काले जौ, इसको कड़वे जौ भी कहते हैं, काले जौ भी कहते हैं, और मुख्तलिफ ज़बानों में नाम है। वो अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में अपनी ज़बान में, मसलन कोई सिंध का है तो सिंधी ज़बान में इसका नाम लिख दे, कोई बलोचिस्तान का है तो बलोची ज़बान में, कोई हिंदुस्तान का है वो हिंदी ज़बान में, अगर कोई बंदा अरबी समझता है अरबी ज़बान में, अगर कोई इंग्लिश समझता है। काले जौ, वैसे इसको बारले कहते हैं, ब्लैक बारले कहते होंगे इंग्लिश में। अगर किसी को मुझसे बेहतर नाम का पता है तो वो अपनी जुबान में नाम कमेंट्स में लिख सकता है ताकि उस इलाके के लोगों का भला हो। ये कावश आप लोग भी किया करें। अगले नंबर पे आती है कलवंजी, चौथी चीज है। इसके बारे में हदीस शरीफ है कि इस स्याह दाने को नजर में रखो, ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अपने अपने ईमान की बात होती है। मेरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ गुना ईमान है कि उनकी कही बात अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची होती है, और है ही सच्ची। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। 5वीं चीज है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्राउन ब्राउन से हैं। ये जनाब है अलसी के बीज। वही अलसी जो हमारे घरों में माएँ, हमारी दादियां जो बूढ़ी हैं, वो अलसी के बीज इस्तेमाल कराती होती थी खवातीन को, मर्दों को स्पेशल वो पिन्नियां बना के देती होती थी। 6ठी चीज है मेथरे। ये वही मेथरे हैं जो हम अचार के अंदर डालते हैं। अचार के अंदर वो दाने से होते हैं। इनको पंसारी से ये भी इजी आम मिल जाते हैं। 7वीं चीज है, ये है कोड़तुमा खुश्क।
खुश्क कोड़तुमा, ये जब आपने लेना है, इसको आपने मिट्टी लगी होती है क्योंकि ये फसलों वगैरह से जमीन से उठाते हैं, तो इसको आपने पहले धोना है, धो के साए में खुश्क कर देना है और इसके अंदर बीज होंगे, वो बीज आपने निकाल देने हैं क्योंकि अगर वो बीज डालें तो मोशन लगते हैं और मरोड़ उठते हैं और कई लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। ये चीज़ की एहतियात करनी है। पहले तो इसको तोड़ के इसके अंदर से बीज निकाल दें और उसके बाद इसको धो के साए में खुश्क करके फिर इस्तेमाल करें। चीज़ों को आपने कितना कितना लेना है ये भी मैं बता दूं आपको कि ये चीज़ें आप बराबर वजन किसी भी मिकदार में ले सकते हैं। फर्ज किया आपने 50-50 ग्राम लेनी है, सारी चीज़ें तो 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम, यानी जिस मर्जी मिकदार में आपने बना ले। अगर आप इसको फीसबिलिल्लाह बांटना चाहते हैं तो किलों के हिसाब से ये चीज़ें ले लें, यानी इन 7 चीज़ों का वजन आपने बराबर रखना है। इन 7 चीजों का मैंने आपको बता दिया है। इसमें से बादाम और चने, ये 2 चीजें अलग रखें। कोड़तुमे का मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको धो लेना है, बाकी इन 4 चीजों को भी धो लेना है। ठीक है जी, ये बादाम और चने ये नहीं धोने। कोड़तुमा, ये जो 5 चीजें हैं ये आपने धो लेनी है। पानी में से 2-3 दफा पानी निकालें ताकि इसके अंदर मिट्टी होती है, मिट्टी के अज्जा होते हैं। यही इस नुस्खे की सबसे बड़ी टेक्निकल बात है कि लोग ऐसे ही पंसारी से चीज लाते हैं और उठा के पीस लेते हैं। इसके अंदर बेशुमार किस्म की मिट्टी, गंदी मंदी चीजें होती हैं। इसलिए आपने इन 4-5 चीजों को कोड़तुमे के बीज निकाल कर धोने हैं। पहले निकाल के इन चीजों को अलग अलग बर्तन में धो के इसके अंदर से मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। जब ये खुश्क हो जाए, 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाए, खुश्क हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने पीसना है। 7 बादाम और ये भुने हुए चने, इनको धोने की जरूरत नहीं। जब ये 5 चीजें हो जाएं, इनको आपने ग्राइंडर में, चट्टू वट्टे में, जिसके अंदर मर्जी, इसको कूट कर पीस कर किसी मर्तबान में संभाल लें। 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से घंटा पहले, 1 चम्मच आपने रात के खाने से 2 घंटे पहले पानी से खा लेना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी शुगर के अंदर एक हफ्ते के अंदर अंदर जबरदस्त तरीके से आपकी शुगर कंट्रोल होना है। अब अक्सर लोग ये पूछेंगे नुस्खा कितनी है? भाई ये नुस्खा आपके साथ चलता रहना है, आपने मुसलसल इस्तेमाल करते रहना है। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है, वर्जिश करनी है और उसके साथ साथ आपने खाने पीने की चीजों का परहेज उसी तरह ही करना है जो शुगर के मर्ज के अंदर बताया गया है, यानी मीठे का, बेकरी का, मैदे का, खट्टी तली चीजों का, यानी फल सब्जियां, नेचुरल चीजें अपनी खुराक में ऐड करें। वॉक जरूर करें और वर्जिश जरूर करें। इस नुस्खे के हवाले से फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बता दी हैं। दूसरा, आप लोगों से वादा लिया था कि आप लोगों ने ये नुस्खा जो है ना वो बेचना नहीं है, किसी ने भी फीसबिलिल्लाह बताना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दुआओं में याद रखें। अगर किसी लोगों को किसी हवाले से नुस्खे की समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।